अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सलमान मतीउल्लाह शेख, ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जन। तो आज जो हमारा एक टॉपिक है जो आप लोगों के लिए स्पेशली बहुत अहम है, बिकॉज देयर आर सो मैनी डिजीज़ेज़ आप लोग इनकाउंटर करते हैं कान के हवाले से। और कान ज़ाहिर है इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को पता होगा कि कान ना सिर्फ सुनाई का आला है या इंस्ट्रूमेंट है, बट कान जो है वो बैलेंस के आले अभी उसी के साथ मुंसलिक है। सो मैं कुछ आपको बताऊंगा कि अगर आपके कान में इस किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है या इस किस्म की आप चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट सी सम ईएनटी कंसल्टेंट। तो एक सबसे पहले जो ज़ाहिर है कि कान के कोई भी प्रॉब्लम होता है उसमें हेयरिंग लॉस, क्योंकि कान आला ही सुनाई का है तो आपकी सुनाई कम हो जाती है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो होता है उसका फंक्शन है बैलेंस, कि वो बैलेंस रखता है। तो फिर लोग कंप्लेन करते हैं अनस्टेडीनेस या वर्टिगो, जिसका मतलब होता है कि आपको चलने में चक्कर आ रहे हैं या चीज़ें घूमती हुई महसूस हो रही हैं या आप सही तौर पे खड़े नहीं हो सकते। तो ये दूसरा सिम्टम है इम्पॉर्टेंट। और तीसरा जो होता है वो टिनाइटस होता है, जिसमें कहते हैं आदमी को शोर की आवाज़ें आती हैं कान में। जैसे किसी को कोई कहता है मुझे झींगर की आवाज़ आ रही है, किसी को कहता है कि घुर्र, और जैसे लहरों की आवाज़ आ रही है। तो दीज ऑल आर सॉर्ट ऑफ टिनाइटस। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कान में अगर कोई प्रॉब्लम या पैथोलॉजी हो रही है। उसके साथ एसोसिएटेड जो सिम्टम होंगे वो डेफिनेटली कान में पेन होगा, तो भी आप कंसर्न करेंगे कि भाई कान में क्या वजह है पेन हो रहा है। दैट इज़ ए वेरी कॉमन फिनोमिना। किसी भी वजह से, चाहे इन्फ्लेमेशन हो, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे ट्रॉमा हो, वो पेन हो सकते हैं। और दूसरे जो होता है वो पेन के साथ साथ डिस्चार्जिंग ईयर, कि कान से पानी आना। वो फिर अगर आपको इस किस्म के कान से पानी आना काफ़ी दिन से हो रहा है और ऑफ एंड ऑन होता है तो यू मस्ट सी ईएनटी कंसल्टेंट, क्योंकि कान से पानी आने का मतलब कान का एक इन्फेक्शन भी होता है और फिर पर्दे में या तो सुराख है उससे भी होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को आप एड्रेस करते हैं और इन चीज़ों को आप रिकग्नाइज़ करते हैं, ये चीज़ें आपको हो रही हैं, तो वो कहते हैं ना अर्लियर द बेटर। तो अगर आप जल्दी दिखाएंगे तो आपकी जो बीमारी होगी इन द इनिशियल स्टेज होगी, जब वो इनिशियल स्टेज होगी तो वो जल्दी उससे कंप्लाइंस मिलेगा। अगर आप दवाएं या इलाज कराएंगे तो आपको उससे जल्दी कंप्लाइंस मिलेगा। अगर आपने उसको छोड़ दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली बच्चों में डिस्चार्जिंग ईयर आ रहा है, ये आ रहा है, आपने उसको लाइटली लिया, सो बच्चे के कान में इतनी परफोरेशन हो जाएगी कि वो फिर सुनाई के साथ साथ आजकल तो हर जगह मेडिकल फिटनेस होती है, वो देखते हैं कान में सुराख तो नहीं है, हेयरिंग सही है, तो उसकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होगी। सो इसी तरह कान का जैसे भारी होना और सुनाई कम देना, उसके लिए भी अगर वो सुनाई कम दे रहा है तो वो सोशलाइज नहीं कर सकता। वो कोई मीटिंग अटेंड करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। बच्चा अगर है तो स्कूल में वो टीचर की बात अगर प्रॉपरली उसकी हेयरिंग नहीं है तो प्रॉपरली नहीं सुन सकेगा। तो फिर उसकी एक तो ज़ाहिर है पर्सनैलिटी तो गड़बड़ होगी बेचारे की, क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट लिसनिंग प्रॉपरली एंड नॉट आंसरिंग। लेकिन वो और सेग्रीगेट होता चला जाएगा, वो अलग होता चला जाएगा, क्योंकि वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो कम सुन रहा है। और जब टीचर ने जो टीचिंग करी है, ये पढ़ाया, ये कराया, वो प्रॉपर जब नहीं लेगा तो उसकी परफॉर्मेंस क्लास में, स्कूल में कम होगी। तो ये तो बिल्कुल बच्चों का, और इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करूँगा पेरेंट्स को कि यू शुड टेक दैट सीरियसली। इसी तरह बड़ों का है। ज़ाहिर है बड़े हैं, अगर वो कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कोई अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है ऑफिस वाले जो हैं वो उसको टॉलरेट नहीं करेंगे कि भाई ये तो 3 टाइम्स हम उससे बोलते हैं, 4 टाइम्स बोलते हैं, बट ही डिडंट लिसन टू अस, और कंप्लाइंस नहीं करता। इसी तरह आजकल बच्चे कॉल सेंटर में बहुत काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी हेयरिंग परफेक्ट होनी चाहिए, कि जो कॉल आए वो समझें और उसको कंप्लाई करें या उसका आंसर भी वैसे ही दें। अगर वो आप लोगों को सबको पता है कि टाइम इज़ मनी। आजकल तो वो
6 दफ़ा नहीं बताएगा कि भाई मुझे ये चीज़ के लिए मैंने कॉल सेंटर फ़ोन किया है, या 3 दफ़ा नहीं बताएगा। वो तो एक ही दफ़ा में आपने सुनना है और फिर बताना है, उसको रिस्पॉन्स करना है। तो हियरिंग जैसे अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हैं, समात है, विजन है, मतलब सुनाई देना है या देखना है, और ज़बान का जैसे टेस्ट है, ज़बान से बोलना है, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और ईएनटी के हवाले से या नाक कान गले के हवाले से देखें तो है तो छोटी चीज़ ये, गर्दन है, नाक है, कान है, ये सर है, लेकिन आप देखें कि इसके बग़ैर अगर आपके सुनाई अच्छी नहीं होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ होगी। आपको चक्कर आ रहे होंगे तो कंप्रोमाइज़ होगी। आप बोल नहीं सकते कि ज़बान के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया आपका, वो फिर कंप्रोमाइज़ होगा आपका, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे, अपना मद्दा बयान नहीं कर सकेंगे, और कोई आपकी बात समझेगा नहीं, तो फिर कैसे। इसी तरह टेस्ट, अगर आप पूरी, मतलब हम लोग ज़िंदगी में कमा क्यों रहे हैं कि अच्छा खाएं, टेस्ट ही अगर नहीं होगा तो आप क्या खाएंगे। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कोविड के ज़माने में, जब उसकी स्मेल और टेस्ट चला गया था, तो वो जो पेशेंट्स थे उनकी लाइफ काफ़ी मिजरेबल हो गई थी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत लोगों ने रीगेन कर लिया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कुछ को काफ़ी कंप्लीट फिनोमिना ये हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, और जब भी हो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सुनाई कम दे रहा है, ये एक सिंपल से सिंपल, अगर आपकी हियरिंग नहीं हो रही तो मे बी अ सिंपल रीज़न डेट इज़ अ वैक्स। कान में मैल होगा, वो आप क्लीन करा लें तो आपकी हियरिंग बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अगर वो पर्दे के सामने आ गया तो आप नहीं सुन सकते। दैट इज़ द, आई थिंक, सिंपलेस्ट symptom and simplest cause, not the symptom of the hearing impairment। तो बहुत ज़्यादा आपको दूर तक सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बहुत ख़राबी हो, लेकिन एक दफ़ा अगर आप कंसल्टेंट के पास जाके उससे सही ओपिनियन ले लेंगे तो यू विल बी इन गुड, यू हैव, आई मीन, सेटिस्फैक्शन, यू विल बी इन सेटिस्फैक्शन। स्पेशली बच्चों में भी, कि अगर आप एज ए पेरेंट्स देख रहे हैं या एज ए टीचर्स देख रहे हैं कि कोई बच्चा एक दो दफ़ा में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या टीवी का वॉल्यूम ज़ोर से सुन रहा है, तो इसमें भी आप डॉक्टर को जाके कंसर्न कर लें, तो वो आपको सही तरीके से गाइड कर देगा। लेकिन बड़ी सिंपल चीज़ें भी हैं, तो उसको हम अवॉइड करें। एक और 2 चीज़ें मैं और ऐड करूँगा कि डोंट यूज़ कॉटन बड। कॉटन बड से इतना ट्रॉमा हो रहा है तो फिर उससे हियरिंग लॉस होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सुराख होता है, ट्रॉमा होता है, पेन होता है, और चांसेस ऑफ रिपीटेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो डोंट यूज़ कॉटन बड। और दूसरा, आजकल जो है टिनाइटस और वर्टिगो जो हो रहा है, चक्कर आना और अनस्टेडीनेस, ये चीज़ें हम देखते थे अपनी प्रैक्टिस में कि ये 65-70 ईयर्स के लोगों में ज़्यादा होता था बिकॉज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और ये। लेकिन आजकल ये 7 ईयर्स के बच्चों में भी हो रहा है, बिकॉज द किड्स, और ये बच्चे जो हैं वो स्क्रीन पे और सेल फ़ोन पे घंटों बैठे हुए गेम खेलते रहते हैं, तो उनका जो नेक का पॉस्चर है ये होता है, वो इतना कंप्रोमाइज़ होता है कि जो बैलेंस का आला है या वहाँ पे दौरान खून रुकता है और कम होता है, और ऑक्सीजन कम जाती है, तो फिर उससे उनको पोजिशनल वर्टाइगोज होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर इस किस्म की आपको कोई भी कंप्लेन या कोई भी सिम्टम अपने में, अपने बच्चों में, अपने पेरेंट्स में, ख़ासकर ओल्ड एज में भी ऑल्सो, और जो लोग हैं जिनको शुगर है उनको भी ज़रा सा, या डायबिटीज़ है उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका हियरिंग कंप्रोमाइज़ जल्दी होती है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्व्स। सो ये चीज़ें कुछ हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर अपना क्वेश्चन या क्वेरीज करें। ये फेलेगो वाले जो हैं वो आपको फैसिलिटेट करेंगे इसमें। थैंक यू सो मच।